Hello, wonderful businessmen and entrepreneurs. Welcome to India IPO Myth Buster Series, जहां हम लौटे हैं एक और नए मिथ के साथ उसके पीछे की रियलिटी लेकर। हर बिजनेसमैन का सपना होता है अपनी कंपनी को आईपीओ तक लेकर जाना और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है और जब फाइनली कंपनी आईपीओ के लिए एलिजिबल हो जाती है तब वही बिजनेसमैन या फाउंडर रिलैक्स हो जाता है। कई फाउंडर्स को लगता है कि आईपीओ का प्रोसेस शुरू करो, टीम हायर करो और फिर शांत बैठ जाओ, बाकी सब तो आईपीओ टीम देख लेगी, बैंकर्स मैनेज कर लेंगे, ऑडिटर्स सब संभाल लेंगे और आप सिर्फ फाइनल अप्रूवल दोगे। तो अगर आप भी यही सोच रहे हो तो देन यू आर लिविंग इन अ मिथ। तो चलिए आज हम जिस मिथ पर बात करने वाले हैं वो है आईपीओ टीम्स हैंडल एवरीथिंग, फाउंडर्स जस्ट अप्रूव। तो क्या है इस मिथ की रियलिटी? रियलिटी ये है कि आईपीओ के टाइम सबसे ज्यादा लोड टीम पर नहीं बल्कि फाउंडर्स पर होता है और अगर आप डिसएंगेज हुए तो आईपीओ सिर्फ पेपर वर्क बनकर रह जाता है। आईपीओ एक कंप्लायंस एक्सरसाइज नहीं होती, ये एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फाउंडर की इन्वॉल्वमेंट हर स्टेप पर बहुत जरूरी होती है। एक सक्सेसफुल आईपीओ का बेस बनता है क्लियर फाइनेंशियल नैरेटिव, रियलिस्टिक ग्रोथ स्टोरी, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, इन्वेस्टर रेडी पोजीशनिंग से। और ये सब कोई एक्सटर्नल टीम नहीं बना सकती, ये काम फाउंडर और टॉप लीडरशिप को करना होता है। अब आप एग्जांपल लीजिए एथर एनर्जी का, जिसका आईपीओ मई 2025 में आया। फाउंडेड बाय आईआईटी मद्रास एल्यूमिनाई तरुण मेहता और स्वप्निल जैन, जो कि एक्टिवली लीडरशिप रोल में रहे थ्रू आउट देयर आईपीओ जर्नी। From DRHP filing in September 2024 to listing in May 2025, IPO प्रोसेस में फाउंडर्स ने बिजनेस नैरेटिव को क्राफ्ट किया, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन और रोड शोज लीड किए, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग समझकर इन्वेस्टर्स को कन्विंस भी किया, जिसका रिजल्ट आईपीओ ओवर सब्सक्राइब रहा एट अप्रॉक्स 1.43x। अब आप एग्जांपल लीजिए लेंसकार्ट का, जिसका आईपीओ भी 2025 में आया। पीयूष बंसल लेंसकार्ट के को फाउंडर और लीडर हैं, जिन्होंने प्रोएक्टिवली 2.5% स्टेक बाय बैक किया वर्थ 222 करोड़ जस्ट बिफोर आईपीओ फाइलिंग। ये स्ट्रैटेजिक मूव सिर्फ साइन ऑफ नहीं था, इससे फाउंडर ने मार्केट को एक सिग्नल भेजा, मैं अपनी कंपनी में एक्टिवली इन्वेस्टेड हूँ, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट कन्विक्शन वाइज भी। तो एथर के केस में फाउंडर्स ने खुद स्टोरी फ्रेम करके इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनाया। तो वहीं लेंसकार्ट में स्टेक बायबैक ने दिखाया कि फाउंडर सिर्फ अप्रूवल नहीं दे रहा, वो खुद पब्लिक लिस्टिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जब फाउंडर विजिबल और कमिटेड होता है तो इन्वेस्टर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और आईपीओ रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट्स दैट। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं फाउंडर्स की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग आईपीओ। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएचपी का बिजनेस सेक्शन बनाना, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी क्राफ्ट करना, इन्वेस्टर्स मीटिंग्स लीड करना, रोड शोज अटेंड करना, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस सेट करना, यानी कि इन शॉर्ट यू आर द फेस, द स्टोरी एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर आईपीओ। और जब फाउंडर्स डिसएंगेज होते हैं तो या तो आईपीओ डिले हो जाता है या मार्केट में रिस्पॉन्स कोल्ड मिलता है। अब आप रियल इंसिडेंट देखिए पेटीएम के आईपीओ का। पेटीएम का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब जरूर हुआ, लेकिन पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस ने इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ दिया। काफी एनालिसिस ने ये भी पॉइंट आउट किया कि स्टोरी और एक्सपेक्टेशन अलाइन नहीं थे और वर्स्ट केस में आईपीओ कैंसिल भी हो सकता है। तो अगर आप जेन्युइनली अपनी कंपनी को पब्लिक बनाना चाहते हो तो आपको ही सबसे ज्यादा पब्लिक होना पड़ेगा, यानी कि फेस भी आप और फेथ भी आप। तो नेक्स्ट टाइम कोई अगर बोले कि आईपीओ तो सिर्फ आईपीओ टीम हैंडल करती है, फाउंडर्स तो रिलैक्स रहता है, बस अप्रूवल देता है और सिग्नेचर करता है, तो ये वीडियो आप उसे जरूर शेयर करना। मिलते हैं एक और नए मिथ और इसके पीछे की रियलिटी के साथ, क्योंकि मिथ नहीं ट्रुथ बढ़ाएगा आपका बिजनेस। और इसी तरह के मिथ को बस्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया आईपीओ।